हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्वागत करते हैं आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो 9th क्लास का विद्यार्थी जो मॉडल सेट है उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये A1 मॉडल सेट के नाम से विद्यार्थी मार्केट में जो क्या होता है, A1 मॉडल सेट के नाम से आपको मार्केट में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं A1 मॉडल सेट, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की मतलब इंग्लिश मैथ में सब मिलाकर के विद्यार्थी 5-5 सेट मॉडल सेट तैयार किया गया है। यदि लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या अगर विद्यार्थी आपको लगता है कि हमको क्या करना है कि ऑफलाइन में बैठ करके तैयारी करना ताकि टेस्ट भी दें और बेहतर तैयारी भी हो सके, तो आप विद्यार्थी इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ऑफलाइन में भी तैयारी करवा देंगे विद्यार्थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में जाकर के कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिए कि 2023 बेस्ट एग्जाम लिख करके विद्यार्थी सब कोई कमेंट करिए, ठीक है। सब कोई कमेंट करिए जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे विद्यार्थी बनाने के लिए उसको भी कमेंट करना है, बताना है आंसर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन है? तो आज हमारा विद्यार्थी क्या, मैथ्स। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ का कम से कम 3 सेट पढ़ लेंगे, 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी जल्दी सा हम आपको शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन मैथ का विद्यार्थी। चलिए तो आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए मैथ्स में ये देखिए हमारा इंग्लिश का विद्यार्थी इस तरह से 5-5 सेट करके तैयार कर दिया गया है। तो चलिए विद्यार्थी इंग्लिश की बात हम आपको लेकर के चलते काम है मैथ्स में। देखिए विद्यार्थी आपका मैथ्स का शुरू हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए 2023 सेट 1 है, इस प्रकार से हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल सेट 1 पर मारते नजर क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या विद्यार्थी, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए √23 को आप देख रहे होंगे, तो √23 हमारा क्या, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता है विद्यार्थी, रूटे के भीतरे रहेगा, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी विद्यार्थी अपरिमेय संख्या है। अब आपको खजवा रहा होगा कि सर पाई तो 22/7 होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या काहे है। तो विद्यार्थी एक ग्रीक संख्या से ग्रीक भाषा से ली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल एक अलग से हम बता देंगे सेपरेट वीडियो में। ये देखिए खत्म नहीं हुआ विद्यार्थी, आसान आवृत्ति है। अगर 225 को विद्यार्थी हम लिखेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, और 15 के बटन के लिए तो 1 होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 15 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या हमारा कौन होगा, डी हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में मारते नजर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच कौन सा, भागा देंगे विद्यार्थी इसको, 7/2 लेकर के भागा दीजिए, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 हो गया, तो 3 और 4 के बीच में विद्यार्थी यह देखिएगा 2 तिहाई 6 अगर भागा देंगे, अगर हम 7 लिखते हैं यहाँ पर, कितना से भागा देते हैं 2 से, तो 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है, बचता है एक बचेगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट देकर के विद्यार्थी हमें 0 2 5 10, तो कहीं ना कहीं ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। यहाँ भागा देंगे विद्यार्थी तो 5 एकम 5, यही पहले ही बड़ा हो गया। यहाँ भागा देंगे तो 2 एकम 2, ये 3 से छोटा नहीं हो गया। तो सिंपल सा विद्यार्थी है आपका, इसमें आंसर जो होगा दूसरा का के पहला होगा विद्यार्थी। इस तरह से आपका ये बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है ना। तो चलिए अब मारते हैं तीसरा पर नजर, क्या कहता है तीसरा। तो तीसरा में जाई से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि तीसरा का A-B+A, आपको A+B का बराबर सूत्र याद होना चाहिए। तो √5 माइनस रूट दे दिया हुआ है, और यहाँ इंटू में √5 प्लस √2 दिया हुआ है। तो आपको मालूम है ना कि अगर A-B होता है और यहाँ पर देखिए और A+B होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, A² - B² लिखते हैं। तो एक जगह पर √5 है, तो √5 का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस √2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरवा से रूटवा काट देंगे बाबू, और ये 5 में से 2 घटा देंगे 3, सांस प्राण फेंक दिया। तो चलिए जहाँ भी देखिए 3 मार दीजिए चटवानी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए चौथा पर मारते नजर, क्या कहता है चौथा। देखिए ऐसा वाला जितना भी होगा विद्यार्थी, ये √5 माइनस √2 दिया है ना, जितना भी होगा ये सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पर एक दे रहे हैं प्यारा सा कमेंट, आपको जाकर कमेंट बॉक्स में करना है। यहाँ पर विद्यार्थी रूट हम आपको दे रहे हैं, देखिए एक आपको किसके जैसा दे रहे हैं, किसके जैसा, तो तीसरा का जैसा दे रहे हैं बॉस। तो तीसरा जैसा बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका √7 है, और माइनस में विद्यार्थी रूट कितना है, 2 है, और यहाँ इसी को फिर का हम लिख दिए कि √7 है, और प्लस में आपका कितना है विद्यार्थी, √2 है, प्लस में कितना है, √2 है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चलिए इसको आपको बना के कमेंट करना है, कितना बताए थे, √7
प्लस कितना है √2 और यहाँ पर माइनस में कितना √7 हो गया और माइनस में कितना है √2। जल्दी से कमेंट करिए तो विद्यार्थी जा करके जल्दी से कमेंट करिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी हम आपको बताते हैं कौन सा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आइए बताते हैं। करा कि 32 का पावर 2/5 है, तो 32 का पावर 2/5 किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी, ये 32 लिखेंगे 32 और 32 लिख करके इसका निकाल देंगे कौन चीज लघुत्तम। तो 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। तो 1 को 2 1 को 2 2 को 2 3 को 2 और यहाँ पर देखिए 4 और 2 5 5 को हुआ। मतलब अगर लास्ट में पावरवा में अगर 5 है विद्यार्थी 32 के, देख रहे हैं ना 32 के पावरवा में 5 है, तो आप क्या करिए किसका पावर 5 लिख सकते हैं कि 32 आएगा। तो 2 के पावर 5 लिखिएगा तो 32 आएगा। पहले ही से 2/5 है, ये है 5 से 5, तो अब 2 के पावर 2 हो गया, 2 दूना 4, है ना आसान। तो चलिए इस प्रकार से बनाइए। अगर यहाँ पर 32 के जगह पर 64 रहता विद्यार्थी, तो चलिए आपका हम होमवर्क दे दिए यहाँ पर 64 के पावर, जल्दी से कमेंट करना है जा करके 64 के पावर, याद देखिए क्या पावर 64 के पावर 3 बटा कितना 6, 64 के पावर 3/6, जल्दी से 64 के पावर 3/6 कमेंट करिए जाके विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए पांचवा पर मारते हैं नजर, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। देखिए विद्यार्थी बहुपद उसको बोलते हैं जो बट्टा में अगर कोई एक्स वाई आ गया ना तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में 0 से पावर ऊपर होना चाहिए, 0 1 2 ऐसा होना चाहिए बहुपद के लिए। तो आपको यहाँ पर वाई है तो वाई को ऊपरे ढोक लेंगे ये उसको वाई के ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कौन सी एक्स लिखा है, यहाँ देखिए बता रहे हैं हम, तो 1 मिनट रुकिएगा, है ना। तो जैसे हम हमारा यहाँ है कौन सी एक्स है और प्लस में 5/y है, तो नीचे करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ गया। जिसका पावर माइनस में हो वो बहुपद नहीं होता है। तो चलिए बहुपद आपका क्या हुआ, नहीं हुआ बॉस, ठीक है ना। बाकी सब आपका बहुपद होगा। नीचे जहाँ लटकल होगा केकरो बट्टा में लटकने वाला संख्या x लटकने वाला जो हो सकता है संख्या नहीं x हो सकता है, y हो सकता है और z हो सकता है। जहाँ नीचे x y z लटकल होगा समझिए वो बहुपद नहीं होगा बॉस, ठीक है ना। चलिए मारते हैं नजर छठा पर, क्या कहता है बहुपद x-2 का शून्यक निकालना है। अरे बाबू कभी भी शून्यक निकालने लग कह देगा तो x-2 बराबर 0 और इन्हें माइनस बन जाएगा, काम हो जाएगा प्लस में, सांस प्राण फेंक दिया, छठा के सी हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x माइनस में 6 रहता, इसका शून्यक निकाल के जाके जल्दी से कमेंट करके बताओ बाबू, ठीक है ना। बता दिया तो हम देंगे कौन चीज पैसा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7वां पर मारते हैं नजर, क्या कहता है। तो इसको देखिएगा घात पूछ रहा बाबू। घात का मतलब कौन सी होता है पावर, पावर जिसको डिग्री है ऐसे बोलते हैं, पावर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी घात जो पावर जो है विद्यार्थी 3 भी है 4 भी है। देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, फिर x के पावर 4 है, फिर x के पावर 1 है, और अगर 12 के कोई अगर घात पूछेगा तो अंक के पावर 0 होता है। ये चारों में जो सबसे बड़ा है विद्यार्थी उसी को घात कहते हैं। तो कौन है 4 है, ये है ना, सिंपल बात है। इसी प्रकार से और आप बना सकते हैं, बहुत सारा रहता है ऐसा। चलिए अब मारते हैं 8वां पर नजर। यदि बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1 को x+1 से भाग दिया जाए। देखो बाबू x+1 से भागा देना है, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिंपल सा बात याद रखना बउआ पार्टी, हम बता रहे हैं कि x+1 बराबर आप मान लेना 0, जिससे भाग देना है, यानी प्लस बन जाएगा, कम हो जाएगा माइनस में, x बराबर -1 और -1 हो जाएगा माइनस में ना। जहाँ पर px है विद्यार्थी वहाँ पर मान रख देना, जैसे यहाँ पर p है तो यहाँ पर -1 मान रख देना और सोल्व कर देना विद्यार्थी इस प्रकार से। तो सोल्व करिएगा आप बराबर दे करके क्या होगा, देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इस प्रकार से। तो -1 का होल क्यू हो जाएगा, है ना, +1 का कौन सा होगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके प्रकार से प्लस कितना 1 हो जाएगा, और फिर +1 पहले ही से है, ये माइनस का हो जाएगा -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, और एक का खाली 2 हो जाएगा। तो 7 रट मानी हो गया, ये 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। सॉरी 2 आंसर हो गया, सी हो गया। तो चलिए 8वां का आपका सी होगा जवाब। 9वां करा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। देखिए एक्स अक्ष वाला पर अगर पूछेगा ना विद्यार्थी क्या पड़ला, एक्स अक्ष वाला पर है तो कुछ नहीं करना, देखिए हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष वाला पूछेगा तो x और 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष वाला पर पूछेगा तो पहले x का वैल्यू लेते हैं तो 0 और वाई अक्ष वाला पूछते हैं। यहाँ x के जगह पर अगर y पूछता, यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप इसको, ठीक है,
इसको जो देख रहे हैं ये वाला ना, ये एक्स अक्ष के पर अगर वाई पूछता ना तो हम कौन मार देते हैं, वाई अक्ष का था तो वाई और जीरो मार देते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन एक्स अक्ष वाला है तो एक्स अक्ष वाला के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सी। चलिए विद्यार्थी, उसके बाद कौन सा आपका है, कौन सा, चलिए चलिए चलिए, नावा है ना, नाम बता दिए। 10 मूल बिंदु, बाबू मूल बिंदु ओरिजिन, तो ओरिजिन किसको कहते हैं, ओरिजिन मतलब जो 0 0 होता है विद्यार्थी उसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। ओरिजिन मूल बिंदु वाला को 0 0 कहते हैं, मैंने मूल बिंदु तो 0 0, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद विद्यार्थी को कौन सा याद रखना है, 11 करा के बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है, 0-7, 0-7 अगर पूछ रहा है विद्यार्थी तो अगर बात करते हैं विद्यार्थी इसका, तो एक ग्राफ होता है विद्यार्थी ऐसे, तो ऊपरे वाई होता है, नीचे वाई डैश, तो डैश की तरफ में माइनस होता है नीचे, तो ई जब आएगा ये -7 जब नीचे लिखेंगे तो वाई का वैल्यू है ये, तो इसीलिए विद्यार्थी तृतीय चतुर्थांश कौन सी हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें हो जाएगा आपका नीचे वाला में तो वाई अक्ष में चला जाएगा, किसमें, वाई अक्ष में विद्यार्थी चला जाएगा ना, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी 11 के बाद कौन सा मार देंगे, 12, देखिए 11 के बाद कौन सा, 12, तो 12 के लिए आपको बगले में होगा विद्यार्थी, आइए यहाँ पर आपका 12 होगा, देखिए क्या कहता है 12, लॉलीपॉप सवाल है ना। चलिए 12 का यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण दिया विद्यार्थी उसी के अनुसार आपको बनाना है। जैसे में विद्यार्थी अगर आपसे पूछ देगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 3 है और x की जगह पर 1 रख दीजिए, +2 है, y की जगह पर 2 रख दीजिए, बराबर k है, यहाँ से 3 एकम 3 2 दूना 4, 4 और 2 ये देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7, यानी k बराबर 7 हो गया। जहाँ भी होगा रटमनी मार दीजिएगा। x अक्ष का अगर समीकरण पूछता है विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, x/13 में x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा। अगर y अक्ष का पूछेगा विद्यार्थी यहाँ पर y अक्ष का तो x बराबर 0 होगा। x अक्ष का पूछ रहा है तो y बराबर 0 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14 में मारते नजर, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल आपसे मांग रहा है कि किसको हम मान रखेंगे ई साइडवा में कि आपको कितना 5 आएगा विद्यार्थी। तो मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे, x के जगह पर 2 रख दिए और यहाँ 2 रखे तो 2 दूना 4 2 6 हो गया। यहाँ पर अगर x पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 रखे तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। x पर 2 रखे। चलिए विद्यार्थी सी पर मारते नजर, क्या कहता है, जहाँ 2 है तो 2a और इसी में तो यहाँ 2 रख दिए प्लस x y के जगह पर 1 रख दिए तो ये 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। रट मानिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करने की विधि को आप क्या करें विद्यार्थी, सीखिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करने आप सीखिए उतना ही ज़्यादा सही है। करा यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड का कथन जो यूक्लिड का कथन की सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। ये क्या है विद्यार्थी, तो एक प्रकार का अभिधारणा है। देख लीजिएगा 5 पॉइंट में सबसे लास्ट अभिधारणा होगा विद्यार्थी। 4-5 अभिधारणा है तो सबसे लास्ट नहीं होगा बल्कि चौथा अभिधारणा होगा। 5 को अभिधारणा इसे चौथा अभिधारणा होगा, ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक ये का है अभिधारणा जो कि बिल्कुल डी आपका आंसर होगा विद्यार्थी। अब मारते नजर 16 में क्या कहता है। 16 में जाई से पहले मैं बता दूं कि बिंदु का बहुत सारा पॉइंट वाला बात आप याद रखिएगा। बिंदु का कोई आकार नहीं होता, ये भी पूछ सकता है विद्यार्थी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती। ए बाबू ए हो देखा, एगो बिंदु भाई से एकरा से कितना रेखा खींचा जा सकता है, ऐसे 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 तनी मानी अनंत रेखा खींचा जा सकता है हो। तो अनंत पर मार देंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल का आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होता है। देखिए 70 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक मैंने पूछेगा तो 90 डिग्री होता है ना। और कभी भी पूछेगा मैंने 90 डिग्री, जब भी पूरक पूछेगा तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से जितना कहेगा उतना घटा देना है। तो 90 में से आप घटा दीजिए 70 तो कितना बचेगा, 20 डिग्री। रट मानिए ऑप्शन सी हो गया। कितना एकदम लॉलीपॉप सवाल है। अब कह रहा है सवाल नंबर 18 में, देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो। एक त्रिभुज है विद्यार्थी, ठीक है ना, और एक कोण जो है शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सिंपल सा बात है, हम लोग ऐसे जानते हैं
विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, एक त्रिभुज का जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया तो ये यहाँ वाला 90 होता है, तो यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, तब ना 45 45 90 होगा, तो उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, समकोण के त्रिभुज के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी होगा विद्यार्थी। करा कि आकृति में x का मान ज्ञात करना। देखिए आकृति में x का मान मतलब क्या पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक ट्रिक आप याद रख लीजिएगा विद्यार्थी, होता है बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योगफल होता है। तो बाह्य कोण की अगर बात करें विद्यार्थी तो ये याद रखिएगा, या ऐसे भी आप एगो पढ़े होंगे विद्यार्थी, हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ये तो समझ रहे कि x है बाह्य कोण और अंतः कोण 40 से 50 है, तो जोड़ देंगे तो 90 डिग्री रट माने तो आंसर हो गया। लेकिन ये भी आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी रेखा पर कोई किरण आकर के मिलती है तो बने दो आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो इन्हें 90 रखेंगे और इन्हें 90 रखेंगे तभी ना 180 डिग्री होगा। तो अब वही तो कह रहा है, सिंपल समाधान है विद्यार्थी, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपको 19 के बाद 20 में जाते हैं। निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वगसमता कसौटी नहीं है। तो कभी भी देखिए एंगल होता है तो सर्वगसमता कसौटी का नहीं होता है विद्यार्थी। ये आपका ऑप्शन कौन सी सी हो जाएगा। करा कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर कितना है, ए सी है, ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी बराबर ए सी है जी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। हम लोग क्या बनाते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लिए, ए बी सी बना लिए, और ए बी बराबर ए बी ई वाला बराबर इसका है विद्यार्थी। तो कह रहा है कि अगर ए सी बी ऐसे ए सी बी ई वाला 70 डिग्री है, ई वाला 70 डिग्री है विद्यार्थी, तब कह रहा है कि ए बी सी क्या होगा, ऐसे ए बी सी यानी क्या होगा, देखिए समूह कोण ई वाला 70 डिग्री, ए सी बी, ए अगर सी का समूह कोण पूछेगा तो बी होता है, और समूह कोण अक्सर बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अगर ये वाला 70 डिग्री विद्यार्थी ए सी बी, तो एन से ए बी सी समूह कोण बराबर होगा, तो ये भी आपका 70 डिग्री ही होगा। आप लिख लीजिए कि समूह कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ए सी बी ई वाला अगर 70 डिग्री, ई वाला 70 डिग्री है ए सी बी, तो इसका समूह कोण यही बी ए होगा, आमने सामने को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ए सी बी 70 तो ए बी सी भी 70 हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए उसके बाद 22 में मारते हैं नजर, क्या कहता है 22 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण दिया हुआ 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना। देखिए एक चतुर्भुज आप बना लीजिए। सबसे पहले देखिए एक चतुर्भुज बनाइए, तो इस तरह से एक चतुर्भुज आप बना लिए, तो कभी 300 अंतः कोणों का योग माने सब कोण कितना होता है, सब मिला करके 360 डिग्री होता है। तो कभी भी 3:5:9:13 में होता है कभी एंगल, कुछ ना कुछ होता ना होगा। तो इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं इसे 3x मान लेंगे, प्लस कितना 5x मान लेंगे, प्लस कितना 9x मान लेंगे, और प्लस कितना मान लेंगे, प्लस 13x मान लेंगे, 13x मान लेंगे, ठीक है ना। और बराबर को उस साइड लिख देंगे कितना 360 डिग्री विद्यार्थी, ठीक है ना। इसको सबको आप क्या कर जोड़ दीजिए, तो 3 और 5 3 8, 8 और 9 कितना है, 9 है, 8 9 17 हो जाएगा, 17 और 13 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 13 इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 3 चल जाएगा उसमें, तो कितना हो गया 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। यानी यहाँ से आप इंटू में से हटा के बटा में लटका सकते हैं। x बराबर 360 बट्टा में विद्यार्थी कितना होगा 30 हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा ना, 30। तो 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर कितना होगा 36 बचा हमारा, तो 3 से काट दीजिए, 12 तिया 36, तो x का मान 12 आ गया। तो सबसे छोटा कोण आपका 3x है, ओकर बाद 5x है, ओकर बाद 9x है, तो सबसे छोटा है। तो 3 में क्या करिए, यहाँ 3x है तो 3 गुना 12 लिख दीजिए, तो 12 तिया 36 रट माने हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए विद्यार्थी कितना है, कौन सा है 13 है ना। तो 13 में देखिए विद्यार्थी क्या कहता है, 13 में 23 में करा किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम करा कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं में के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज होता है। देखिए हम क्या करते हैं विद्यार्थी, आपको बता रहे, ध्यान से देखिएगा। एक चतुर्भुज था हमारे पास, इस तरह से चतुर्भुज था, ठीक है। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मध्य बिंदु हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, फिर ऐसे यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। इसको सबको मिलाने वाला चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो जहाँ भी समांतर होगा विद्यार्थी रट मनी मार दीजिए,
ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी आपके मारते हैं 24 पर नज़र। 24 में करता है कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए भैया मान लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इसमें BC का मतलब समझ रहे ना, नीचे वाला आइटम वो दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, मैंने आधार दिया 7 सेंटीमीटर, तथा AE मैंने कितना है 5 सेंटीमीटर, AE मैंने ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल शॉर्ट में देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आधार गुना ऊंचाई, डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या और सारा होता है फॉर्मूला, इस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी आप बना सकते हैं। तो आधार आपका कितना है विद्यार्थी, BC कितना है 7 है, और ऊंचाई कितना है 5 है, 7 × 5 = 35, रट मनी मारिएगा, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में होता है ना, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए विद्यार्थी अब मारते हैं नज़र किस पर है, अगला सवाल 25 पर। ठीक है ना, 25 पर क्या कहता है, 25 देख लीजिएगा, यहाँ देखिए 25 बगल में आंसर भी होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिएगा 25 ये है ना। चलिए विद्यार्थी 25 कह रहा कि एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच में कहाँ है स्थित। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, क्या कर, एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे करके एक समांतर चतुर्भुज आपका है, कह रहा है कि और इसी के बीच में एक त्रिभुज है, ऐसे करके त्रिभुज बना दिए। तो कभी भी समांतर चतुर्भुज और देखिए एक समांतर चतुर्भुज में अगर त्रिभुज है तो उन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है विद्यार्थी 1:2 होता है, माने आधा होता है। लिख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा एग्जाम्पल में दिया होगा विद्यार्थी, एग्जाम्पल लगभग 12 उदाहरण 12 होगा चतुर्भुज वाला में। ठीक है ना, तो अगर कह रहा है कि मान लीजिए अगर त्रिभुजवा यह से एक रहेगा तो समांतर चतुर्भुजवा जो है विद्यार्थी 2 रहेगा। इसका मतलब अगर त्रिभुजवा 12 सेंटीमीटर दिया है तो समांतर चतुर्भुज 24 हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 दिया है तो समांतर चतुर्भुज कितना होगा, 12 दूना जस्ट 24 हो जाएगा ना, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, या परीक्षा में ये भी उलट के दे सकता है कि अगर मान लीजिए आपको ये भी पूछेगा कि अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर दिया है, 48 है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 48 का जस्ट आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए विद्यार्थी, अगर आपसे पूछ देगा विद्यार्थी कि अगर 36 सेंटीमीटर त्रिभुज होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो बताइए समांतर चतुर्भुज का, इसका समांतर चतुर्भुज का कितना होगा। त्रिभुज का 36 है, जल्दी से जाकर कमेंट करिए। ठीक है ना, तो चलिए उसके बाद सवाल नंबर कौन मारते हैं 26 पर नजर। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड किसका, तो देखिए वृत्तखंड समझते हैं किसको कहते हैं से, वृत्तखंड मतलब इस प्रकार से एक वृत्त हो गया, यहाँ पर वृत्तखंड तो जीवा का होता है ना। देखिए वृत्तखंड उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये वृत्त है आपका, पीछे से काट देंगे तो व्यास न हो गया, तो वृत्तखंड जब नीचे से काटते हैं नीचे से तो उसको जीवा कहते हैं, तो उसी को वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। तो नीचे से होना चाहिए, यहाँ से ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो वृत्तखंड आपका कौन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि 3 असंरेखी बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3 गो असंरेखी बिंदु है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, एगो अगर ऐसे मिलाएंगे विद्यार्थी एगो हो गया। ठीक है, यहाँ भी याद रखिए ऐसे है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ से मिलाना है, तो अब देखिए यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से देखिए 2 एगो हुआ, यहाँ से खींचेंगे ऐसे तो ये देखिए ये कितना हो गया 3 एगो हो गया, हुआ ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ये 3 गो से मिला करके मात्र कई गो हो रहा है, एक ही वो खींचा जा रहा है, इसीलिए एक और एक ही होगा। तो 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है बता रहे हैं। आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा, ACB का मान पूछ रहे हैं। देखिए इस तरह से आप, इस प्रकार से आपका दिया हुआ क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आकृति ऐसे छाप दिया है, इस प्रकार से छापा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ। तो कह रहा है कि अगर यहाँ वाला 50 है तो ACB यहाँ वाला का क्या मान होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए 1 मिनट फिर से। ये इस तरह से है तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ दिया है 50, तो यहाँ क्या होगा, तो जस्ट यहाँ वाला का दुगना होता है। तो अगर ये 50 है विद्यार्थी, ये वाला 50 है,
तो ऊ वाला जस्ट का हो जाएगा। देखिए मैं समझ दीजिए, ई देखिए ये एगो कोण ई जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा है किसके, ऊपरे वाला का, मतलब ऊपरे वाला का जस्ट दुगना होता है नीचे वाला। इसका मतलब कि अगर ये 50 है तो ऊपरे वाला 25 होगा, अगर ये वाला 100 होगा विद्यार्थी तो ऊपरे वाला कितना होगा, 50 होगा। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि अगर ACB का कोण, अगर ACB का मान अगर 100 डिग्री नहीं के जगह पर मान लीजिए कह दिया कि या चलिए 150 डिग्री है, कितना है 150 डिग्री, ACB इसका ACB 50 डिग्री है तो नीचे वाला कितना होगा, तो जस्ट दुगना कर दीजिएगा। ACB अगर 50 अगर 150 है तो इसको 300 कर दीजिएगा। अब ये वाला अगर मान लीजिए कि 200 डिग्री का रहेगा, ये वाला AOB अगर AOB 200 डिग्री का है तो ऊपरे वाला 100 डिग्री का हो जाएगा। जस्ट आधा होता है, ऊपरे वाला आधा होगा ना। तो अभी विद्यार्थी 50 दिया है तो सिंपल सी बात है, अभी 50 दिया है तो कितना पर मार देंगे, 25 पर मार देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपरे वाला आधा होता है। और ऊपरे वाला अगर मान लीजिए कि 80 दिल रहता तो नीचे वाला जस्ट 80 दुना कितना कर देते हैं, 160 कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, देख लीजिए यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री है, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। समझिए बबुआ, समझिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज पहले बना लो इस प्रकार से, इसका नाम A हम दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम C दे दिए। AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब कभी भी AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया तथा कोण A बराबर 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। कह रहा है कि इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। कोई भी अब अगर त्रिभुज बनाना होगा तो 4 से नीचे ही होना चाहिए। अब 4 से अगर ऊपर हो गया तो संभव नहीं है, और आपको उसी में टिक मारना जो संभव का है नहीं है विद्यार्थी। तो कह रहा है कि बताइए 4 से, पहला ऑप्शन में कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो 4 से 3 सेंटीमीटर अगर है तो त्रिभुज का संभव है कि नहीं है, तो त्रिभुज बनेगा। 3.5 सेंटीमीटर 4 से नीचे है, बनेगा। 4.5 सेंटीमीटर 4 से बड़का हो गया, दूसरा का मैंने BC तथा AC का जो है वो 4 से बड़ा हो गया। अब 4 से जब बड़ा हो गया विद्यार्थी तो इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज सब संभव नहीं है विद्यार्थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 30 में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, जिसकी भुजाएं कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग S बराबर निकालते हैं विद्यार्थी। तो S बराबर आपको मालूम है क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है। तो A कितना है बोलिए, A 3 है, और A कितना है 3 है, और B 4 है, और A 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, बटा में कितना है 2 है। तो 4 5 9 और 3 12, जोड़ेंगे तो काटेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब हमारा S कितना हो गया, 6 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या होता है, से S बराबर होता है S बराबर होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और इस पर बैठा करके अंडर रूट कर दीजिएगा। S 6 आया है। अब 6 में से A घटाइएगा तो A हमारा कितना है, देखिए 3 है, तो यहाँ हो गया 6 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे तो 6 कितना होगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ बैठाएंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा। ये आपका 6 गुना 3 हो जाएगा, 6 में से 3, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा गुना में, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 6 3 18 दूना 36, जहाँ भी 36 होगा विद्यार्थी मार दीजिएगा, देख लीजिएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ होगा देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं है, कौन बना रहे थे, ये है ना, ठीक है। तो 6 आया था, देख लीजिएगा, 1 मिनट, कहीं होगा कहीं मिसिंग होगा। तो 6 हो गया, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा 6 में से फिर 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 6 में से फिर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 36 18 दूना 36, 30 है ना, 6 3 कितना हो गया 18 दूना 36, देख लीजिएगा इसको कितना है, ये सही है ना, 4 3 7 और 5 12 में 6, ठीक तो है जी। इसको देख लीजिएगा कहीं पर, अच्छा 36 है ना जी, तो 36 का वर्गमूल होगा, सॉरी, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा दिमाग से बात निकल गया था, ठीक है। चलिए अब मारते हैं नज़र किस पर, अगला सवाल पर। कौन सा, बोलिए जल्दी सा बोलिए, अगला सवाल कौन सा है,
तो जाइए ना, अभी कौन सा बता दिए हैं? 30 बता दिए। चलिए 30 बता दिए, उसके बाद हमारा आगे चलेगा। 31। 31 देखिए, 31 में क्या कहता है हमारा? 31 जल्दी से देखिएगा। 31 आ जाइए। 31 कराकुश समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना? √3 बटा कितना 4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 6 है, 6 गुणा 6 है, 2 से काट 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 दूना 2 तिया 6 काट दिए, 3 तिया 9, तो 9√3 जहाँ होगा मार दीजिएगा ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 32 में देखिए क्या करा है। बताइए आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। कभी भी देखिए विद्यार्थी, आयतन अगर कभी भी बोलेगा आयतन, तो आयतन का एसआई मात्रा की पड़े होंगे विद्यार्थी की क्यू होता है पावर में। तो रट मानी क्यू वाला मार दीजिए 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। देख लीजिए क्यू है ना यहाँ पर, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपको आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें विद्यार्थी बेलन का, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फिर अति कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr होता है, और इंटू में h + r होता है। अब आपको खजवा रहा होगा सर ऐसा कहीं नहीं है, तो इसको गुना कर दीजिए 2πr h हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2πr² हो जाएगा। जहाँ भी होगा मार दीजिएगा 2πrh। हमको ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है, रट मनी मार दीजिएगा आप, आंसर आपका मिल जाएगा। 2πrh दिखाई दे रहा है, प्लस 2πr² है ना। चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा 34 में एक घन का आयतन 12 कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ घन का आयतन। तो घन का आयतन हमको अच्छी तरह से मालूम है, घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन आपका हो जाता है 12 कितना है? 512 दिया हुआ है, और आयतन में ए क्यू होता है बराबर 512 हो गया। यहाँ पर 500 कितना हो गया? 12 ना, 512 हो गया। ई वाला में नहीं है 512, एक मिनट, ठीक है 512 दिया हुआ है। यहाँ बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, ये आप अंडर रूट कर दीजिएगा इसे, सॉरी घन कर दीजिएगा। एक मिनट इसको बता रहे हैं। तो घन का आयतन बराबर ना, तो आपको दिया हुआ कितना? ए क्यू बराबर कितना आया था? 512 आया था ना। इसको जब बनाइएगा आप लोग, ठीक है, तो ये कितना का घन किए हैं कि आया है कितना? कितना का घन किए हैं कि आया है 512? ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ कितना का घन किए हैं बताइए। तो इसका आपको घनमूल निकालना होगा, घनमूल, ठीक है ना। तो घनमूल इसका निकाले होंगे आप लोग, तो कितना का आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 ही तो 508, हाँ 8 चौका 32, ठीक है 64 गुना 8 आ जाएगा 8, ये 8 का होगा ये। ठीक है, मीना निकाल कर देख लेंगे 8 का। और क्या करेंगे? अब इसको बैठा देंगे कहाँ पर है? कौन सी पर बैठा देंगे? जिसका क्षेत्रफल होता है उस पर बैठा देंगे ना। तो जो निकालना है याद रखिएगा, ये घनमूल निकालेंगे तो 8 आपका आ जाएगा ना। ठीक है, याद रखिएगा आपका 8 आया है, चूँकि 8 हटैया देखिए 64 हो जाता है, 64 में 8 7 8 चौका 32, अब 8 6 48, अब ये वाला हो गया कितना? 3, तो 48 3 51 हो गया, तो 8 आएगा। अब आपको क्या करा है? देखिए सवाल में कौन सा निकालना करा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना करा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a कौन सी हो जाएगा? 6a² होता है। तो 6 गुना 8 गुना 8 होता है, तो 8 6 48 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 हटैया कितना हो जाएगा? 64 के 4 हो जाएगा, और 8 चौका 32 और 6 कितना होता है? 36, 364 जहाँ होगा विद्यार्थी रट मानी मार दीजिएगा। देख लीजिए 364 है ना। देखिए 8 64, 8 चौका 32, ठीक है, और 36, ठीक है, देख लीजिएगा ना इस प्रकार से 334, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से देख लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट हो जाएगा। 8 आ रहा है, तो 6 × 8 × 8, ठीक है, 8 हटैया 64 में 6 से अगर 6 चौका 24 के 4 होता है, और 6 6 36
और 2 कितना 38, 384, कहीं नहीं 384 जी, ये काजे है ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो चलिए हो गया। चलिए अब कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मैंने क्या बराबर एल बराबर दिया हुआ है, ठीक है, क्या बराबर एल बराबर आपका दे दिया है 10, ठीक है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मैंने आर बराबर कितना दिया हुआ, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब कह रहा है देखिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कौन चीज पाई आर एल होता है, पाई आर एल ना। तो इस पर बिठा दीजिए 22/7 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, गुना में यहाँ कितना होगा 10 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 जहाँ 210 हो जाएगा, जहाँ 202 ऑप्शन ए हो जाएगा, सही तो है। चलिए कारा के प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य होगा, अरे माध्य निकालना है यार। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग हो जाता है ना। माध्य बराबर देखिए क्या होता है सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या कितना है देखिए, तो 5 बना, तो 5 में कितना 1 + 2 + 3 + 4 + कितना 5, और टोटल है 5 गो, चला नीचे 5 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 12 और 2 14 1 15, तो 15 बटा कितना 15/5 हो जाएगा। तो ये काट देंगे 5 × 15, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कर रहे हैं कि 37 में 5 2 3 5 4 11 5, इसमें से मैंने 5 की बारंबारता है, तो 5 देखिए कै बार आया है, आप गिनो कि 5 कै बार आया है, इसमें जय बार 5 आया होगा, ठीक है, वही आपकी बारंबारता होगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अपने से गिन के बना दीजिएगा, इसे हम बता दे रहे हैं, इसको आप गिनेंगे, एक यहाँ है 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 5 6 गो हमको नज़र आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आप कभी भी ऐसा का निकालना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा, तो 10 + 20 को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, तो 20 और 10 30, 30/2 मैंने 15, जहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब है। एक पासे को कह रहा है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा। देखिए 3 एक पासा को फेंकेंगे 3 3 का आया है कै बार 150 बार आया है, तो टोटल परिणाम अगर निकालते हैं 3 की प्रायिकता निकालना है, तो टोटल आपका रहेगा 1000 नीचे और 150 हो जाएगा कहाँ ऊपरे, तो 0 से 0 हो जाएगा, और 5 से काटेगा तो 5 × 15 और 20 × 25 100 हो जाएगा, जहाँ 3/20 होगा रट मानी मार दीजिएगा, करें ये देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, मैं बता दे रहा हूँ, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा 0। लेकिन किसी घटना की होने की प्रायिकता जो होता है और ना होने की प्रायिकता बराबर कितना, देखिए किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के न होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और कोई घटना जो होता है, कोई भी घटना जो होता है विद्यार्थी प्रायिकता में याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है या तो 0 से बड़ा होता है या 1 से कम या उसके बराबर होता है, ये घटना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चूँकि किसी घटना के होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर और 1 होता है। चलिए इस प्रकार से हमने आपको बता दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।